अब वो एक लॉ पास करना चाहते हैं कि किसी तरह की कैबिनेट की कोई खबर बाहर ना आए। देखें, इसराइल के लिए आपको मामला ये नजर आएगा कि वहां पर मिलिट्री नाकाम हुई है। अब आप सोचिए, आपने ये खबर ब्रेक कर दी कि इसराइल की अपनी ही एयरफोर्स ने अपने ही बंदे मार दिए हैं। ये कोई छोटी खबर थी? आपने साथ फुटेज भी जारी कर दी और आपने बता दिया, और उसके बाद आपके अखबारात ने भी वो खबरें छाप दी। अब वो असल में नेतन्याहू ये कह रहा है कि खबरें दे कौन रहा है और ये कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रही, ये असल में बात कह रहे हैं। आप सोचिए जरा, अगर इजराइल के अखबारात में ये बात आ रही है कि नेतन्याहू का तख्ता उलट जाना चाहिए, ये बंदा इस काबिल नहीं रहा, तो फिर आप इस सारी सूरत हाल का अंदाजा समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर मुसीबत खड़ी हुई है नेतन्याहू के लिए। तो सवाल इस वक्त समझने वाला सिर्फ ये है कि ये लड़ाई इतने बड़े पैमाने पर कैसे हो गई है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये मामला बड़ी देर के हैं। नेतन्याहू, उसकी हुकूमत के लोग प्रेशराइज कर रहे हैं, नहीं जी हमने इन बंदों को पकड़ना है, हमने फलाना करना है, हमने ये करना है। वो असल में उनसे हो नहीं पा रहा। तो अगला मरहला जो इस वक्त शुरू हुआ है वो अब उनकी फौज और उनके दरमियान शदीद लड़ाई हो गई है और वो धमकियों पर उतर आए हैं कि भाई ये काम नहीं होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं हमास जीत। नेतन्याहू असल में बिलीव ये कर रहा है कि फौज जानबूझकर हमास से मार खा रही है, जबकि असल कहानी ये है कि फौज जीत ही नहीं पा रही। अब वो उनको कह रहा है कि तुमने ये जंग को फैलाओ, आगे लेकर जाओ, बड़ा हमला करो, ज्यादा स्ट्राइक करो। वो कह रहे हैं कि हमसे हमास हैंडल नहीं हो पा रहा, और उसके बाद तुम हमें ये कह रहे हो। नेतन्याहू मान नहीं रहा था। फौज ने फिर अमेरिका को कहा, उन्होंने दबाव डाला, और फिर कतर को कहा, फिर इजिप्ट को कहा, वो सारे ने बातचीत करके तो ये डील करवाई। अब आप ये सोचें कि इस वक्त इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये सारे का सारा मामला नेतन्याहू के लिए। वो ये कह रहा है कि फौज जानबूझकर हमास से मार खा रही है, मैंने इतना इसको बजट दिया है, टेक्नोलॉजी दी है, और इतना पैसा है, इतनी एड लेकर दी हुई है, तो ये रिजल्ट मुझे क्यों नहीं प्रोड्यूस करके दे रहे। वो नीचे कह रहे हैं कि जी नहीं हम तो कोशिश कर रहे हैं। असल में एक बात फौज को जो समझ आ गई है, जो नेतन्याहू को नहीं आ रही, फौज उनकी नाहल है। देखिए, हमेशा से तो इन्होंने इनडायरेक्ट जंग लड़ी है ना। अमेरिका आगे आ गया, तू फलाने तू लड़ ले, फलाने तू भी आ जा, टूटी टांग वाले तू भी आ जा, उधर वाले तू भी आ जा, मोटे पतले तू भी आ जा, सारे चढ़ो मुसलमानों के ऊपर, चढ़ दौड़ो, जाकर हमला करो। पहली दफा तो डायरेक्ट आपको लड़ना पड़ी और उन्होंने आपके यानी चने चबा दिए हैं। आपने, इन्होंने कहा भूल जाओ कोई कैदी ऐसा होगा। असल में फौज वो प्रेशर डालती रही कि भाई हमें समझ ही नहीं आ रही कैदी कहाँ पर है। वो कह रहे थे कि नहीं तुम जानबूझकर कर रहे हो ताकि मेरी और बदनामी और मैं जाऊं, जबकि फिर 50 दिन के बाद नेतन्याहू को घुटने टेकने पड़े और जाकर उसने कहा ठीक है आप ये सारे का सारा काम करो, और फौज को लटा दिया। फौज वहां पर कह रही है कि भाई हमारी फौजी भागकर आ रहे हैं, उनमें दमखम नहीं है। देखिए, जब आपके फौजी डरे होते हैं, आपके अंदर वो ताकत ही नहीं है। अगले तो कफन बांध कर आए, वो कह रहे तुमने हमारे खानदान उजाड़े, हम तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और वो कह रहे हैं कि देखिए जी इन लोगों ने हमें मारा है, हमारे खानदान उजाड़े, हमारी जमीन ले रहे हैं, हमारे लिए, हमें तो यहाँ से निकाल देंगे तो फिर क्या होगा, ये लास्ट मोमेंट है। ठीक है हम जा रहे हैं यहाँ से, हम तो फिर मरकर ही जाएंगे, फिर अगले जहान में मुलाकात होगी, लेकिन तुम्हें भी साथ लेकर जाएंगे। उस चक्कर में इसराइल की फोर्सेज नाकाम हो गई हैं। तो कहानी इस वक्त सारी ये है कि इसराइल इस वक्त बैक फुट पर आया हुआ है। उनकी एस्टैब्लिशमेंट में लड़ाई है, नेतन्याहू में लड़ाई है, लेकिन खेल बड़ा मजे का है। खेल बड़ा दिलचस्प मरहले में पहुंचा हुआ है कि उधर आप ये देखें, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि नेतन्याहू आर्मी चीफ को हटा दे, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर ये हटा दे तो वो हटने से इनकार कर दे और वो अंदर खाते। देखिए, फाइलें तो उनके पास बड़ी होती है, वीडियोस तो मिनिस्टर्स की होती हैं सबकी, तो वो किसी 2 4 5 6 मिनिस्टर को कहते हैं अच्छा है पकड़ो, इधर आओ जरा कमरे में, वो प्रोजेक्टर पर दिखा देंगे देखो तुम्हारी वीडियोस, तुम फलाने के साथ क्या कर फलाना। उसके बाद वो कहे कि अच्छा दी नेतन्याहू से निकलो, तो वो फिर इस सारी सूरत हाल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दे कि भाई हम नेतन्याहू पर अदम एतमाद करते हैं, और ये वो फलाना, इसने जो आर्मी को हटाने की कोशिश की मजम्मत, यानी इस तरह करके आप नेतन्याहू को हटा सकते हैं। तो अब हालात बड़े खराब हो गए हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।